हेलो दोस्तों। कल हमने बात की थी भारत के कुछ प्रमुख पुस्तकालय के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम चार चीज पढ़ेंगे। स्थापना, इसके स्थापना के बाद कुछ संबंधित एक्ट्स है जो थर्ड पढ़ेंगे हम। इसके अध्यक्ष कौन कौन से थे और फोर्थ इसके प्रकाशन। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं पहले स्थापना। ठीक है, स्थापना के बारे में इसकी स्थापना का प्रारंभ होता है 1836 से। 1836 में जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासक था, उसके अंडर में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी 1836 में कलकत्ता में। उसका नाम दिया गया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी 1836 में। ये स्थापना की गई थी H.J. स्टोकर के द्वारा। एक पत्रकार थे ब्रिटिश के, उन्होंने इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। H.K. स्टोकलर ने। जब 1836 में पुस्तकालय प्रारंभ किया गया था, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में। द्वारकानाथ टैगोर जी ने क्या है कि अपने पर्सनल पुस्तकालय के, जो एक कलकत्ता लाइब्रेरी था, इसमें 300 रुपए की पुस्तकें दान कर दी थी इन्होंने। 300 रुपए की पुस्तकें दान की थी इसने इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। इसी वजह से द्वारकानाथ प्रसाद जी है, इन्हें हम प्रोप्रिएटर ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के इन्हें क्या आता है, प्रोप्रिएटर कहा जाता है। एक तरीके से इनको कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का ओनर भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि बुक इनके द्वारा दान की गई थी। तो बस ये है कि मेन शब्द है प्रोप्रिएटर सबसे अच्छा यूज होगा, और एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1836 में लाइब्रेरी की स्थापना के बाद 1891 में आते हैं अपन। यहाँ पे तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, (1819) में, और 1891 में हुई है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना। अब ये इंपीरियल लाइब्रेरी क्या है? 1891 के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन।
बंगाल के गवर्नर लॉर्ड जनरल कर्जन ने क्या किया था कि जो छोटे छोटे कुछ पुस्तकालय थे वहाँ पे, 3 पुस्तकालय थे ये बेसिकली, इन्हें हम सचिवालय लाइब्रेरी कहते थे। ये पुस्तकालय थे लाइब्रेरी ऑफ ईस्ट इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ ईस्ट इंडिया कॉलेज। सेकंड था फोर्ट विलियम लाइब्रेरी, फोर्ट विलियम लाइब्रेरी। और थर्ड लाइब्रेरी थी ईस्ट इंडिया लंदन लाइब्रेरी। ईस्ट इंडिया लंदन लाइब्रेरी। लॉर्ड कर्जन ने इन तीनों लाइब्रेरियों को मर्ज करके, जो कि एक सचिवालय पुस्तकालय थे, सचिवालय पुस्तकालय इन तीनों लाइब्रेरियों को मिला के ये इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की 1891 में। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1836 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किससे की गई? सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर। सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर ये इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। तो इसी कड़ी में 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। जो 1891 में लाइब्रेरी बनाई गई थी, इंपीरियल लाइब्रेरी, और जो 1836 में जो लाइब्रेरी बनी थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके जो लाइब्रेरी बनी वो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हुई, और ये ही नेशनल पुस्तकालय कहलाया गया भारत का। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता। इसकी स्थापना हुई 1902 में, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत हुई। वो 1902 में किया था क्या कि एक इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट लाया गया था, और उसके थ्रू इसकी पुस्तकालय की स्थापना की गई। एक इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया गया। तो इस कड़ी में अपन पहुंच गए 1836 से, फिर 1891 में, और थर्ड है 1902 में। यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना होती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा? जो ब्रिटिश भारत का था, वो क्या है? इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तकालय को 1903 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, जनता के लिए खोल दिया गया था। अब बात आती है इंपीरियल लाइब्रेरी है कहाँ पे इस टाइम? जिस टाइम पे जो स्थापना की गई थी इंपीरियल लाइब्रेरी की, वो की गई थी कलकत्ता में ही। कलकत्ता में एक भवन है, मेडकॉफ भवन, वहाँ पे इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। भवन को, जो मेडकॉफ भवन है, उसमें इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी।
तो जब इंपीरियल लाइब्रेरी बना दी गई एक्ट के थ्रू, तो इसका कोई अध्यक्ष भी बनाया होगा। तो उस समय ब्रिटिश म्यूजियम में एक असिस्टेंट अध्यक्ष थे वहाँ पे, जिनका नाम था जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन को इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। जॉन मैकफार्लेन को इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद इनके बाद अध्यक्ष बने थे हरिनाथ डे। अब डेट में इतना याद मत कीजिए इनको, बस नॉर्मल इतने याद कर दीजिए। हरिनाथ डे प्रथम भारतीय थे। हरिनाथ डे प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। और एक और बात कीजिए आप याद, एम असीदुल्ला। इसके बारे में बात करेंगे। ये इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम अध्यक्ष थे। अंतिम अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। इन्होंने जो अपना कार्यभार था 1930 को लिया था और 1945 तक ये भारत आजाद हुआ था 45 से 48 तक ये अध्यक्ष रहे थे। मसीदुल्लाह के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है, वो आपको याद होनी चाहिए कि ये एक पहले बंदे थे जिन्होंने भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण आरंभ किया था। जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, पुस्तकालय प्रशिक्षण आरंभ किया था राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर। छह माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण आरंभ किया। लेकिन भारत में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 1910 में जब बड़ौदा लाइब्रेरी के अंतर्गत बातें हो रही थी, वहां पे उसका चल रहा था, जब वो पुस्तकालय के जो अपने सियाजीराव गायकवाड़ जी के नेतृत्व में पुस्तकालय आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ एक अमेरिका के लाइब्रेरियन थे W.A. वार्डन। उन्होंने सबसे पहले पुस्तकालय प्रशिक्षण का आरंभ किया था भारत में। ये सर्वप्रथम आएंगे। अगर आप क्वेश्चन आता है पुस्तकालय प्रशिक्षण का आरंभ भारत में कहाँ से हुआ, तो 1911 में W.A. वार्डन जी द्वारा किया गया था। और 1930 के बाद जब ये अध्यक्ष बने थे एम असीदुल्ला, इन्होंने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया था। वो 6 माह का प्रोग्राम था। ये एक 6 माह का प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किया था। एम असीदुल्ला ये तीन जॉन मैकफार्लेन, ये फर्स्ट अध्यक्ष बने थे, और एम असीदुल्ला ये लास्ट अध्यक्ष थे।
ये लास्ट अध्यक्ष थे। सेकंड, इन्होंने प्रशिक्षण कार्य शुरू किया था, प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया था 6 मंथ का। अब एक राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया। ये तो है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय 1903 में बन गया, 1902 में बना, 3 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। लेकिन आपको प्रमुख उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय पुस्तकालय का? प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई थी उसका उद्देश्य कुछ थोड़ा अलग था, लेकिन एक तरीके से आप मिला सकते हो, वही था जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का होता है कि देश के अंदर प्रकाशित होने वाले सभी प्रकाशक पुस्तकालयों की एक एक कॉपी अपने पास रखना, एक तरीके से, ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो उनका एक रिकॉर्ड अवेलेबल हो सके। भारत में जितने भी प्रकाशक होते हैं उनके सभी का उनके पास डाटा होता है कि हाँ कब कितने पब्लिकेशन बनाए आउट हुए गए। तो ऐसे इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रमुख उद्देश्य था उस टाइम पे दुर्लभ एवं सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अर्जन करना। पुस्तकों का अर्जन करना मतलब उस टाइम पे क्या था, भारत में ऐसे ही ग्रंथ थे जो कहीं मंदिरों में रखे हुए थे, कहीं कौन सी जगह रखे हुए थे, कहीं किसी पर्सनल बंदे के पास रखे हुए थे। तो उन्हीं कुछ अच्छे और दुर्लभ ग्रंथों को एक जगह रख के उनकी सिक्योर करना, सेव करना, ताकि भविष्य में उनका प्रयोग अच्छे ढंग से किया जा सके और उन्हें खत्म होने से बचाया जा सके। तो इसी कड़ी में 1926 के टाइम पे इस पुस्तकालय को एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। अब ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है एक तरीके से जहां पर प्रकाश उस जो सीमा है, जैसे कि देश है या राज्य है, जैसे देश के अंदर होने वाले सभी पुस्तक प्रकाशकों को एक कॉपी फ्री इस पुस्तकालय को भेजना कंपलसरी या जरूरी था। उन्नीस सौ 26 में डिपोजिट लाइब्रेरी घोषित कैसे किया? एक रिले कमीशन की बैठा गया था। भारत सरकार, उस टाइम पे भारत सरकार ब्रिटिश सरकार ही थी, तो प्रशासनिक पुस्तकालयों में प्रशासनिक सुधार के लिए रिले कमेटी बनाई गई थी 1926 में। रिए की अध्यक्षता में रिए कमेटी बनी थी और उसी कमेटी के आधार पर इसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई 1928 में। रिए कमेटी बनी थी 1926 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ एक ऐसा पुस्तकालय की जरूरत है जो कि सभी पब्लिकेशन के द्वारा एक कॉपी अपने पास होनी चाहिए, और उसी कड़ी में 1928 में इसे एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था। अब आती है देश आज़ाद होने के बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अब जो लाइब्रेरी चल रही थी इंपीरियल लाइब्रेरी, होता एक नाम ब्रिटिश पुस्तकालय के अंदर में चल रहा था, उसका नाम भी इंपीरियल था, तो एक जैसे शासक एक उसके अंडर में वो लाइब्रेरी एक तरीके से। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम लाई
अधिनियम क्या था? द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज नेम। चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। इसके तहत जो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था, इसका नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो ये बन गया भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, आजाद भारत का। तो इसमें विकास कहाँ से शुरू किया? 1836 में बना था एक पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद 1891-92 में पढ़े अपन पढ़ते हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। उसके बाद 1902 में पढ़ते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये दोनों लाइब्रेरियों को मिला के 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को, और इसी का नाम बदलकर 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा गया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गए? इसका फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया, उस टाइम पर अध्यक्ष एम असीदुल्ला था इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का आज़ादी तक। और उसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष बने गए, जो उन्हें बनाया गया B.S. केशवन। B.S. केशवन को प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसका। B.S. केशवन के बारे में एक चीज याद रखना, इन्हें फादर ऑफ इंडियन बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। B.S. केशवन को फादर ऑफ इंडियन बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। इस भवन को उस टाइम पे जब ये कलकत्ता में भवन स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में बंगाल था, जो मद्रास था, उसके राज्यपाल थे श्री राजगोपालाचारी जी, श्री राजगोपालाचारी। उनकी सजेशन पे इस पुस्तकालय को वेलवेडियर, एक हाउस था एक तरह से, वहाँ पे जगह का नाम है, मेटको कॉल से स्थानांतरित करके इसको एक भवन है वेलवेडियर, इसका नाम वेलवेडियर है। शुरू में स्थापना कहाँ पे हुई थी उसकी? मेडकॉफ भवन में, और अब इसको फाइनली कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? वेलवेडियर भवन में ट्रांसफर कर दिया गया। पुस्तकालय बन गया, उसका रिनोवेशन का काम हुआ, वेलवेडियर भवन ने पूरा इस तरीके सेटलमेंट किया, और 1948 के बाद 1953 में 1 फरवरी 1953 में इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया। उस जनता के लिए ओपन करने वाले को उद्घाटन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे ये। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, जो कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे, इसे राष्ट्र को समर्पित किया, जनता के लिए खोला। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ लिया पुस्तकालय की स्थापना। अठारह से शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी।
1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की, 1902 इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, 1902, 3 तो वही है बस। उसके बाद ओपन टू पब्लिक किया गया इसको भी 1948 में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेम चेंज है। और 1953 में इसे पब्लिक के लिए ओपन टू पब्लिक कर दिया गया, जनता के लिए खोल दिया गया। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 के बाद 1891 में सचिवालय लाइब्रेरियों को, जो 3 सचिवालय लाइब्रेरी थे लॉर्ड कर्जन ने, उनको मिलाकर ये स्थापना की। इन दोनों को मिलाकर, जो सचिवालय लाइब्रेरी थे और जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था, इन दोनों को मिलाकर स्थापना की गई थी इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इसी को नेम चेंज करके, चेंज नेम करके ये किया गया था 1948 में। अब वही बात, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 1926 में रिय समिति के आधार पर 1928 में से डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के घोषित कर दिया गया था। 1926 में रिय कमीशन था, बैठा था रिय समिति, और 1928 में इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया था, नेशनल इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। लेकिन देश आज़ाद हो गया, वो हो गया, तो कोई एक स्पेशल रूल की जरूरत पड़ती है भारत के आज़ाद होने के बाद। तो एक रूल लाए गए थे अपन, एक डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। इसका उद्देश्य क्या था? वही जो उसका था डिपॉजिट लाइब्रेरी को, प्रत्येक प्रकाशन को एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना। प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया। उन्नीस सौ 1954 के डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का मकसद एक ही था कि एक कॉपी जो भी भारत में अंदर, भारत के टेरिटरी के अंदर जो भी पब्लिश होगी, उसे पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया को भेजना कंपलसरी कर दिया गया। अब आप इसमें एक टॉपिक और 2-3 चीज़ें और याद कर लीजिए। जो 1954 का ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, इसके अंदर जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाई गई है, वो 3-4 लाइब्रेरी को बनाया गया है। फर्स्ट तो आपने देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेकंड है क्या नाम हो रहा, पब्लिक लाइब्रेरी,
थर्ड है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और फोर्थ है एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे। इनके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। सॉरी, अब आते हैं वापस से नेशनल लाइब्रेरी पे। मैं राष्ट्रीय लाइब्रेरी की स्थापना कर दी। इसमें बुक जमा होती है ईयरली वाइज ईयरली, उनका कुछ तो यूज होता होगा। तो जितनी भी ये नेशनल लाइब्रेरी है, इसके अंडर में, इसके कैंपस में एक और लाइब्रेरी है, उसका नाम है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ये नेशनल लाइब्रेरी के अंडर ये कार्य करता है। इसका काम मेन है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन करना। अब ये ग्रंथ सूची क्या है? जो भी पुस्तकें भारत की टेरिटरी के अंदर या फिर विदेश के जो पब्लिकेशन है उनके द्वारा कैसे भी जो भारत में आई जाती है, जो पुस्तकें पब्लिश होती है, उनकी एक एक कॉपी जो भी राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा होती है, उन्हीं की एक सूची प्रकाशित करता है। वही ग्रंथ सूची कहलाती है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसे हम कहते हैं INB। तो INB का प्रकाशक कौन है? यह सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संदर्भ पुस्तकालय। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा INB के बारे में। ये INB का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1964 से। इसका तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इसका प्रथम टाइम पे का प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था 1957 में। फर्स्ट टाइम 1957 में इसको पब्लिश किया गया था। उस टाइम पे इसका फ्रीक्वेंसी त्रिमासिक थी, लेकिन 1964 के बाद इसका मासिक और वार्षिक प्रकाशन किया शुरू हो गया। एक हर महीने की सूची डालता है और एक इन सभी को मिलाकर वार्षिक। थर्ड चीज, जो ये सूची है ये 22 भाषाओं में प्रकाशित होती है। पहले ये 14 भाषाओं में होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं में होती है, जो कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा हैं संविधान की, उसके आधार पर होती है ये। इसमें एक चीज आती है, जैसे ये 22 भाषाओं में प्रकाशित होती है, तो उन भाषाओं को नाम कैसे दिए जाते हैं? जो भी भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश में से होती है प्रकाशन, लेकिन वो 22 भाषाओं, उसमें नाम है नहीं इसका इंग्लिश का संविधान में। मराठी है, जैसे हिंदी के प्रथम 3 अक्षरों का यूज करते हैं। हिंदी के लिए HIN, मराठी के लिए MAR, और कोई भी गुजराती है उसके लिए GUJ,
सिर्फ 3 अक्षरों का नाम यूज करते हैं। और जो भी ये नेशनल बिब्लियोग्राफी है INB, इसके दो टाइप में होती है, एक जनरल पब्लिकेशन और एक होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। भाई एक जो जनरल पब्लिकेशन जो भी अपने नॉर्मल प्रकाशकों द्वारा, प्राइवेट जिनके द्वारा किया जाता है, और एक गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट कोई बुक जारी करती है, जैसे कि इंडिया ईयर बुक है, इस टाइप से जो भी है स्टैटिकल बुक्स है, वो 2 टाइप की है, जनरल लाइब्रेरी और जनरल पब्लिकेशन और एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इसी को में से 3 भागों में जो बिब्लियोग्राफिक सूची है INB, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है क्लासिफाइड पार्ट। इसमें सूची के जो भी पुस्तकें हैं उनका नाम है क्या है। एक है सब्जेक्ट पार्ट और एक थर्ड है ऑथर पार्ट। जो INB है उन्हें 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट और ऑथर पार्ट। INB के बारे में आपको, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में आपको सब चीज़ें बता दी। प्रकाशन 1954 से 1964 से रेगुलर हुआ और इसका 22 भाषाओं में, और इसके 2 टाइप्स में है, जनरल एंड गवर्नमेंट, और 3 पार्ट्स है इसके, क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट और ऑथर पार्ट। एक सेकंड प्रकाशक और है, ये सेंटर, आपको जो प्रकाशन है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के ही अंडर में आते हैं, लेकिन INB स्पेशली एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, वो पब्लिक करता है। अगर ऑप्शन में आए इंडियन नेशनल लाइब्रेरी या CRL तो अपन CRL क्लिक करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन एक साथ कभी आते नहीं है, क्योंकि ये दोनों ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंडर एक सब्सिडरी है। सेकंड प्रकाशक की बात करते हैं अपन, वो आता है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। जो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है उसका ये प्रकाशन है, और एक इलेक्ट्रॉनिक डाइजेस्ट है ये। इलेक्ट्रॉनिक डाइजेस्ट क्या है, पुस्तकालय संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, इसका यूज क्या है, पुस्तकालय संबंधित गतिविधियों की जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉनिक डाइजेस्ट का पुस्तकालय संबंधित वो गतिविधि है उनकी जानकारी देता है, और ये अगस्त 2011 से स्टार्ट हुआ है प्रोफेसर सुप्रिया चौधरी के निर्देशन में। इसका उत्पादन किसने किया, सुप्रिया चौधरी। सुप्रिया चौधरी जी के निर्देशन में इसका प्रारंभ हुआ है। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया वहां पे, जो कि INB है, वर्तमान में एक इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आता है। और उसे हम 2000 से शुरू हुआ था। ये है इसका कंप्यूटराइज वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन भी आता है इसका INB का। पहले प्रिंट में ही आता, लेकिन 2000 के बाद एक ऑनलाइन वर्जन भी आना शुरू हो गया। और थर्ड हम प्रकाशन की बात करते हैं, इनके थर्ड पब्लिकेशन के बारे में, वो है डायरेक्टरी ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स।
INB के बारे में इस इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है, उसके अपने 3 पब्लिकेशन पढ़े। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू और थर्ड है डायरेक्टरी ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स। अब आपको उतना तो बताया था कि INB में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। ये INB में जो चीज़ें एक्सक्लूड है, इंक्लूड सारी पुस्तकें हैं, बुक्स है इंक्लूड जो भी प्रकाशन हो रही है, लेकिन एक्सक्लूड क्या क्या है जो कि इसमें प्रकाशित नहीं होते हैं, वो है मैप्स, जो टेक्स्ट बुक है उनकी गाइड्स, म्यूजिकल स्कोर्स जैसे होते हैं गाने वाने, इनका जो एल्बम लॉन्च होते हैं ये। अब आते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। जो न्यूज़पेपर है उनका फर्स्ट एडिशन इंक्लूड होता है, लेकिन उसके बाद एक्सक्लूड होते हैं। एंड न्यूज़पेपर का जो INB में जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है और जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, उसमें इनका फर्स्ट एडिशन तो जो भी फर्स्ट एडिशन है वो तो इसमें इंक्लूड होएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी एडिशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा करते हैं।